हरि ओम। जय योगेश्वर। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। बंशीधरम दोद्रधरम नमामि, मनोहरम मोहहरम च कृष्णं, मालाधरम धर्मधुरम धरं च पार्थस्य सारथ्यकरं च देवम् कर्तव्यदीक्षां च समत्वशिक्षां, ज्ञानस्य भीक्षां शरणागतिं च ददति गीता करुणाद्रभूता, कृष्णेन गीता जगतो हिताय, कृष्णेन गीता जगतो हिताय। जय श्री राम। कल 16वां अध्याय पूरा हुआ। आज भगवत कृपा से 10वीं तिथि है। कार्तिक कृष्ण पक्ष चल रहा है और 70वां अध्याय का प्रारंभ हो रहा है। अब 2 अध्याय बाकी हैं। 18 अध्याय में से 17वां अध्याय तक हमारा पड़ाव पहुंच गया है। ये भगवत कृपा है। आप सब और आशीर्वाद देते रहिए ताकि श्रीमद् भगवत गीता जी को पूर्ण करके श्रीमद् भागवत में प्रवेश करेंगे। तो आइए 16वें अध्याय में पूर्ण करते हुए 16वें को पूर्ण करते हुए 17वें में प्रवेश करते हैं। 16वें अध्याय में 23वें श्लोक में भगवान ने शास्त्र विधि का त्याग करके मन में जो आया अपने मनमानी ढंग से आचरण करने वाले पुरुषों को सिद्धि, सुख और परम गति नहीं मिलने की बात कही। शास्त्र के हिसाब से चलना चाहिए। जो जैसे मन में आया वैसे करने से जीवन बन नहीं पाता है। तो इस सुनकर अर्जुन के मन में हुआ कि शास्त्र विधि को ठीक तरह से जानने वाले तो लोग बहुत कम हैं। अधिक मात्रा में ऐसे लोग हैं जो शास्त्र विधि को जानते ही नहीं है, परंतु अपनी कुल परंपरा, वर्ण, आश्रम, संस्कार आदि अनुसार देवता आदि का श्रद्धा पूर्वक यजन तो करते हैं। गांव में जैसे सब लोग शास्त्र विधि को नहीं जानते हैं, लेकिन अपनी परंपरा, कुल परंपरा के हिसाब से पूजा पाठ, अपने कुल देवता को प्रणाम करना, ये सब करते रहते हैं। सारे साल में जितने उत्सव आते हैं तो उत्सवों के हिसाब से भी अपना कार्यक्रम करते रहते हैं। तो शास्त्र विधि का त्याग करने से ऐसे पुरुषों की नीच आसुरी स्थिति होनी चाहिए और श्रद्धा होने से उनकी दैवी स्थिति होनी चाहिए। तो इन दोनों में वास्तव में उनकी क्या स्थिति है, यह जानने के लिए अर्जुन ने इस श्लोक में भगवान को प्रश्न किया, है ना। 2 बात आई। शास्त्र विधि का त्याग होने से उनकी स्थिति नीच होनी चाहिए, लेकिन नीच नहीं होती है, क्योंकि शास्त्र न जानते हुए भी अपनी परंपरा में तो वो है ही, और अपने बुजुर्ग लोग जो माता पिता है, दादा दादी, उनके जो संस्कार हैं उस हिसाब से चल रहे हो तो अच्छे हैं माने। और श्रद्धा होने से दैवी स्थिति होनी चाहिए। कई लोगों में बहुत श्रद्धा है, लेकिन कभी कभी वो निष्फलता को भी प्राप्त कर लेते हैं। तो अब अर्जुन ने पूछा प्रश्न, क्या पूछा? ये शास्त्र विधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः, तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः। ये शास्त्र विधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः, तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि का त्याग पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक देवों आदि का पूजन करते हैं, उनकी निष्ठा के बाद या तो उनकी निष्ठा कौन सी गिनी जाती है? सात्विकी, राजसी या तामसी? शास्त्र न जानते हुए भी देवताओं की पूजा तो करते हैं, तो वो सात्विक कहे जाएंगे, राजसी कहे जाएंगे या तामसी? अब 17वें अध्याय के 9वें अध्याय के 27वें श्लोक में यद करोषि यदस्नासि
यज्जुहोसि ददासि यत् यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। यत्करोषि यदस्नासि, जो करते हो, जो खाते हो, यज्जुहोसि, जो आहुति दे रहे हो, यत्तपस्यसि कौन्तेय, और जो कुछ भी तपस्या कर रहे हो, तत्कुरुष्व मदर्पणम्, वो मुझे अर्पण कर दो आप। माने आप शास्त्र विधि न जानती हो भी आपने कुछ कर दिया तो वो भगवान को अर्पण कर दो। यद करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि, यद जो भी आप दे रहे हो, किसी गरीब को दे रहे हो तो समझो कि भगवान कृष्ण का स्वरूप है, मैं कृष्ण को दे रहा हूं। तो ऐसी व्याख्या मानने के विचार से युक्ति संगत नहीं लगता है, ऐसे कहते हैं। क्योंकि 9वें अध्याय के 27वें श्लोक में भगवत अर्पणम विषय के प्रकरण में ये आया है और उनका 26वें श्लोक से आरंभ हुआ है। 28वें श्लोक में भगवत अर्पण का फल बताकर समाप्त हुआ। परंतु यहाँ मनुष्य की श्रद्धा को परिचित होने का प्रसंग है ना। 70वें अध्याय के आरंभ में अर्जुन का जो प्रश्न मनुष्य की निष्ठा और श्रद्धा के कारण है, इसलिए भगवान उनका उत्तर श्रद्धा को अनुलक्ष्य करके ही देते हैं। अब शास्त्र विधि का त्याग 3 कारणों से होता है। अज्ञानता से, कई ब्राह्मण होकर संध्या नहीं करते हैं तो अज्ञानता है, उपेक्षा है, या तो विरोध है। 3 बातों से शास्त्र विधि का त्याग करते हैं। अज्ञता से करते हैं तो ठीक है कि नहीं आता है। मेरे गुरु बापूजी पिताजी क्या करते थे कि भाई जो जाने उसको ताने, माने संध्या जानने के बाद यदि नहीं करेगा तो फिर दोष लगता है। और संध्या नहीं जानता है, नहीं किया है तो दोष नहीं है, लेकिन उस दोष को पुनरावर्तित न हो तो संध्या सीखनी भी चाहिए। तो अज्ञता से, उपेक्षा से और विरोध से। कई लोग शास्त्र का विरोध करते हैं, कोई उपेक्षा करते हैं, नहीं ऐसे होता ही नहीं, वो तो ठीक है, सब अपने आप मन में आया जो चलाते रहते हैं। और अज्ञता से माने जानते नहीं, अज्ञान। तो ये बहुत बड़ा गहन शास्त्र है जीवन जीने का। तो 17वें अध्याय के 16वें अध्याय के 17वां अध्याय ने 16वां अध्याय ने 23वां श्लोक पर मैंने 23वें श्लोक पर अर्जुन जो कहा कि यह शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न परांगतिम, उसके जगह ये शास्त्र विधिमुत्सृज्य कहकर कामकारतः मन माने ढंग से की जगह श्रद्धान्विता श्रद्धा से कह देते, वर्तते वर्ताव करते की जगह यजनते कर देते, न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न परांगतिम, तो वह सिद्धि सुख और परम गति को प्राप्त की जगह तेषाम निष्ठा तो कहा कृष्ण सप्तमाहो रजस्तमः। तो उनकी निष्ठा कौन सी है? सात्विकी दैवी संपत्ति वाले के राजसी तामसी आसुरी संपत्ति वाली कहकर भगवान को प्रश्न किया कि भाई उनकी कौन सी श्रद्धा है, सात्विकी है, राजसी है, तामसी है। तो ये शास्त्र विधिमुत्सृज्य सत्वमाहो रजस्तमा। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद सारे जीवों के कल्याण के लिए है। ये दोनों जो संवाद कर रहे हैं सारे विश्व के कल्याण के लिए। इसलिए तो कथा में सुनने के लिए केवल अर्जुन ही था, कहने वाला भी एक, सुनने वाला भी एक, लेकिन फिर भी सारे जगत को ये गीता जी का अमृत प्राप्त हो गया। माँ ने जो कुछ परमात्मा ने दिया है उसको बांटते रहो, देते रहो सबको, उसको और आगे बढ़ाते रहो। तो सब जीवों के कल्याण के लिए हैं। ऐसे भी हमारे शास्त्र कहते हैं ना कि सब लोग सुखी हो। उपनिषद कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। सबको बताओ
लेकिन समय जाते हुए क्या हुआ कि लोग सबको बताने बताने में भी खुद को भूल जाते हैं कि मैं कौन हूँ, और प्रपंच में पड़ जाते हैं। फिर न अपना उद्धार कर सकते हैं न दूसरों का, क्योंकि फिर वो दूसरों के दोष और गुण देखने में भी गिर जाते हैं, पड़ जाते हैं, चिंतन करते हैं। करना था क्या उनको कि शास्त्र की बात बता के अपने आगे चल देना था। जैसे सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को बता दिया, फिर सुखदेव जी चल पड़े। भगवान कपिल ने अपनी माँ को उपदेश दे दिया, फिर वही बगल में आसन लेकर वह गंगा सागर चले गए। तो फिर हमें उसमें पड़ना नहीं। और भगवान तो कहते हैं कि भाई मैंने आपको सब कुछ कह दिया, अब तुम्हारी इच्छा करो या न करो, मेरा काम था कि मैंने बता दिया। तो दोनों के सामने कलयुग की जनता थी, क्योंकि द्वापर युग समाप्त हो रहा था। आगे आने वाले कलयुगी जीवों की तरफ दृष्टि रहने से अर्जुन पूछते हैं कि महाराज, जो मनुष्य का स्वभाव अच्छा है, श्रद्धा भक्ति भी है, परंतु शास्त्र विधि को नहीं जानते हैं, और जो वह जान जाए तो पालन करने के लग जाए, परंतु उनको पता नहीं है, इसलिए उनकी कौन सी स्थिति होती है। अब आने वाली जनता में शास्त्र का बहुत ज्ञान कम रहेगा। खाना पीना नहाना धोना बस यही रहेगा कलयुग में, और कमाना। तो उनको अच्छा सत्संग मिलना भी कठिन हो जाएगा, सत्संग कहीं भी नहीं मिल पाएगा, और सत्संग मिलेगा तो उनको उसमें रस नहीं होगा, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने कभी सत्संग देखा ही नहीं है। अच्छे अच्छे संत महात्मा भी इस युग में कम हो जाएंगे, फिर कलयुग में तो इससे भी कम हो जाएंगे। और इससे क्या होगा कि अंतर में जो चाहना होगी सत्संगी वो भी नहीं मिल पाएगा। लेकिन तुम्हारी कम होने बाद, संत महात्मा कम होते हुए भी यदि तुम्हारी चाहना होगी तो सत्संग मिल जाएगा। परंतु मुश्किल कठिनाई क्या है कि कलयुग में दंभ पाखंड ज्यादा होने से दंभी और पाखंडी पुरुष भी संत बन जाते हैं। उनको समझ लग गया कि वे संत महापुरुषों की पूजा होती है, स्वागत होता है, दान दक्षिणा खाना भोजन सब मिल जाता है, तो पाखंडी लोग भी उसमें घुस जाते हैं। तो सब संत पाखंडी हैं ऐसा नहीं है, ऐसा मत सोचिएगा। कभी कभार कोई एक निकल जाता है, जैसे गेहूं में एकाध कोई कंकर पत्थर निकलता है, बाकी सब तो गेहूं ही है। लेकिन हम संसारी लोग सबको एक ही नज़र से देखते हैं, वहाँ गलती हो जाती है हमारी। कई संत महात्मा अच्छे होते हैं, तो सच्चे संत को परिचित होना मुश्किल है। इस तरह पहले तो संत महात्मा मिलना कठिन है, मिल जाए तो उनमें से कौन से संत कैसे हैं ये सबकी परख बहुधा नहीं होती है, और परख के बिना उनका संग करके विशेष लाभ हो जाए ऐसी भी बात नहीं है। इसलिए जो शास्त्र विधि को भी नहीं जानते हैं, सच्चे संतों का संग भी जिनको नहीं मिलता है, परंतु जो कुछ भी वो यजन पूजन करते हैं, श्रद्धा से करते हैं, ऐसे मनुष्यों की निष्ठा कौन सी होती है, सात्विकी, राजसी या तामसी। आज आप सब लोग देखते हैं मंदिरों में कहीं सत्संग होता है तो कई लोग बेचारे कुछ भी नहीं जानते, लेकिन भाव श्रद्धा प्रेम से महाराज को सुनते हैं और प्रयत्न भी करते हैं उस रास्ते पर चलने का, आचरण करने का। उनका जीवन ऐसा हो जाता है कि जो कहे वही हमें करना है। अब उनकी सात्विकी श्रद्धा है या राजसी या तामसी है, सत्वमा हो रजस्तमः। इन पदों में सत्व गुण को दैवी संपत्ति में और रजोगुण को तमोगुण, रजोगुण और तमोगुण को आसुरी संपत्ति में लिया है। रजोगुण को आसुरी संपत्ति में लेने का कारण यही है कि रजोगुण तमोगुण के बहुत निकट है। तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण, इन तीन गुणों में परस्पर 10 गुना अंतर है। जैसे 1 का 10 करो और इसको गिनो 10 बार, और 10 का गुना 100 है। इस तरह तमोगुण से 10 गुना श्रेष्ठ रजोगुण है, और रजोगुण से 10 गुना श्रेष्ठ सत्वगुण है। तात्पर्य यही हुआ कि तमोगुण और रजोगुण पास पास में है, और सत्वगुण दोनों से दूर है।
गीता में कई जगह ऐसी बात बताई है कि दूसरे अध्याय के 62वें और 63वें श्लोक में काम अर्थात रजोगुण से क्रोध, क्रोध से मोह रूपी तमोगुण का उत्पन्न होने का बताया है। माने क्रोध का कारण रजोगुण है और कार्य क्या हो गया, तमोगुण है। दूसरे अध्याय के 62वें श्लोक में हम देख लेते हैं कि भगवान उसमें क्या कहना चाहते हैं। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये तो है ही, लेकिन शुरुआत है ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो सबसे पहले ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो भी जायते। यहाँ से सब बढ़ता है। उस 18वें अध्याय के 27वें श्लोक में हिंसात्मक और शोकान्वित रजोगुणी कर्ता का लक्षण बताया गया है ना। 18वें अध्याय के 27वें श्लोक में रागी कर्म फल प्रेप्सु लुब्धो हिंसात्मको शुचि हर्ष शोकान्वित कर्ता राजस परिकीर्तितः। ये राजसी के लक्षण बताए। जो करता रागी, कर्मों के फल की इच्छा वाला, लोभी, हिंसा का स्वभाव वाला, अशुद्ध, हर्ष मने प्रसन्नता और शोक से युक्त है, वही राजस कहा गया है। तो सात्विक कौन है? मुक्त संगो न हमवादी, धृत्युत्साह समन्वितः, सिद्ध सिद्धिर निर्विकारः, कर्ता सात्विक उच्यते। जो करता राग रहित, कर्तृत्व अभिमान से रहित, धैर्य और उत्साह धारण करने वाला और कार्य सिद्धि को असिद्धि में प्रसन्नता और शोक आदि के विकारों से रहित सात्विक कहा जाता है। फिर तामसिक अयुक्तः, प्राकृतः, स्तब्धः, शठो नैष्कृतिको लसः, विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। जो करता असावधान, अशिक्षित, घमंडी, जिद्दी, उपकार करने वाला, अपकार करने वाला है, उपकार करने वाले पर अपकार करने वाला, शोक करने वाला, आलसु, दीर्घसूत्री, तामसी कहा जाता है। कुछ करता नहीं, बैठे बैठे टाइम पास करते रहते हैं। तो तामस कर्म का लक्षण 35वें श्लोक में शुक का तामस वृद्धि का लक्षण बताया। इस तरह रजोगुण और तमोगुण के लक्षण, कई लक्षण परस्पर में मिलने आते हैं। सात्विक भाव, आचरण और विचार दैवी संपत्ति के होते हैं। राजसी तामसी भाव, आचरण और विचार आसुरी संपत्ति के होते हैं। संपत्ति के अनुसार ही निष्ठा होती है, अर्थात मनुष्य के जैसा भाव, आचरण, विचार होता है उसके अनुसार उनकी स्थिति और निष्ठा होती है। कोई भले शास्त्र को न जाने लेकिन उनके विचार अच्छे हो तो फिर वो सात्विक। हाँ? कोई सब कुछ करते हुए विचार अच्छे नहीं हो तो फिर राजसी। सब कुछ होते हुए किसी को परेशानी करो, किसी को दुख दो तो तामसी। इस स्थिति के अनुसार ही अंत में गति होती है। आप कहते हैं कि शास्त्र विधि का त्याग करके मनस्वी आचरण करने से सिद्धि, सुख, परम गति नहीं मिलती है। तो जब उनकी निष्ठा की खबर ही नहीं है तो उनको गति कौन सी होगी, यह पता कैसे लगेगा? इसलिए आप मुझे निष्ठा बताइए जिससे मुझे पता लग जाए कि वे सात्विक गति में जाने वाले हैं, राजसी तामसी में गति में जाएंगे। अब कृष्ण का अर्थ है खींचने वाला, कर्षति आकर्षति कृष्ण। तो यहाँ कृष्ण संबोधन का तात्पर्य यह मालूम पड़ता है कि आप ऐसे मनुष्य को अंतिम समय में कहीं भी कोई भी तरफ खींचेगा, उनको कोई भी गति तरफ आप ले जाओगे। 6ठे अध्याय के 37वें श्लोक में अर्जुन ने गति विषय प्रश्न में कृष्ण का संबोधन किया, काम गतिम कृष्ण गच्छति। यहाँ भी अर्जुन का निष्ठा पूछने का तात्पर्य गति का ही है कि कहाँ गति करेंगे, है ना। 6ठे अध्याय के
37वें श्लोक में, काम गतिम कृष्ण गच्छति। हे कृष्ण, वो कौन सी गति को प्राप्त करते हैं? अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति। अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति। हे श्री कृष्ण, जिनकी साधना में श्रद्धा है परंतु जिनका प्रयत्न शिथिल है, अंत समय में जो योग से विचलित हो जाते हैं, तो उन योग की सिद्धि को प्राप्त न करते हुए कौन सी गति को प्राप्त करते हैं? तो मनुष्य को भगवान खींचते हैं, कर्म के अनुसार स्वयं खींचे जाते हैं। वस्तुतः कर्म के अनुसार ही फल मिलता है, परंतु कर्म फल के विधायक होने से भगवान का खींचना सारे फलों में होता है। तामसी कर्म का फल नरक है, तो भगवान नरक की तरफ खींचेंगे। वास्तव में नरकों के द्वारा पापों का नाश करके प्रकारांतर से भगवान अपनी तरफ खींचते हैं। उनका किसी के साथ वैर नहीं है। समदर्शी है प्रभु नाम तिहारो, है ना। भगवान का नाम कैसा है? समदर्शी है। भागवत जी में भी यह प्रसंग आ गया कि भगवान ने हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष को मार दिया, तो भगवान है वो पक्षपाती है। ये गलत बात है। भगवान कभी पक्षपात करते ही नहीं है। भगवान तो समदर्शी है, क्योंकि उनका नाम ही समदर्शी कहा है। माने कोई भी हो, वो समदर्श से ही कार्य काम करते हैं और किसी से उनका वैर नहीं है। इसलिए एक भक्त भगवान से कहता है कि प्रभु मेरे अवगुण चित्त न धरो, प्रभु मेरे अवगुण चित्त न धरो। समदर्शी प्रभु नाम तिहारो, चाहो तो पार करो, प्रभु मेरे अवगुण चित्त न धरो। एक लोहा पूज में राखत, एक घर बधिक परो, सो दुविधा पारस नहीं देखत, कंचन करत खरो, प्रभु मेरे अवगुण चित्त न धरो। एक नदिया एक नाल कहावत, मैलो नीर भरो, जब मिल के दो एक बरन भये, सुरसरि नाम परो, प्रभु मेरे अवगुण चित्त न धरो। एक माया एक ब्रह्म कहावत, सुर श्याम जगरो, अब की बेर मुझे पार उतारो, अब की बार मुझे पार उतारो, नहीं पन जात तरो, प्रभु मेरे अवगुण चित्त न धरो। समदर्शी प्रभु नाम तिहारो, चाहो तो पार करो, प्रभु मेरे अवगुण चित्त न धरो।
समदर्शी है नाम तिहारो, चाहो तो पार करो. Arjun said, those endowed with faith who worship gods and others desire guarding the injunctions of the scriptures. Where do they stand, Krishna, in सत्व राजस और तामस? कहाँ वो खड़े रहते हैं, ऐसा प्रश्न किया. अब देखिए इस प्रश्न में कितना सारा आ गया. एक ही प्रश्न में कई जीवन के सारे जवाब आ जाते हैं. अर्जुना inquired, O Krishna, what is the situation of those who do not follow the principles of scripture but worship according to their own imaginations? Are they in goodness, in patience, or in ignorance? माने तामसी. राजसी होते हैं, तामसी होते हैं, क्या होते हैं? तो भगवान ने कहा कि कर्म के अनुसार फल मिलता है. जो नरक की तरफ जाता है वो नरक की तरफ खींचता है. वास्तव में नरकों के द्वारा पापों को नाश करके प्रकारांतर से भगवान अपनी तरफ खींचते हैं. नरक में वही ले जाते हैं, वहीं से मुक्ति दिलाते हैं. उनका किसी के साथ भी वेर नहीं है. जो आसुरी योनियों में जाने वाले हैं उनके लिए भगवान कहते हैं कि वो मुझे प्राप्त न होकर अधोगति में चले जाते हैं. 16वें अध्याय के 20वां श्लोक. आसुरीम योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम अप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्. क्योंकि उनका अधोगति में जाना भगवान को अच्छा नहीं लगता है. इसलिए मनुष्य सात्विक हो, राजस हो या तामस हो, भगवान सबको अपनी तरफ खींचते हैं और तारते हैं संसार से. इसी भाव से यहाँ कृष्ण संबोधन कहा है. कर्षति आकर्षति भी कृष्णा. और ऐसे कृष्ण भगवान की कृपा हम सब पर हो, यही मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ. ईश्वर से यही प्रार्थना है कि सबका मंगल हो. तो चौथे अध्याय के 39वें श्लोक में अमुक प्रकार की विधि बताई, पूजा बताई. चौथा अध्याय का 39वां श्लोक देखते हैं. ऐसे भगवान ने अलग अलग सब बताए. लगा ना. श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति. जो मनुष्य दिव्य ज्ञान प्रति समर्पित है उनको अपनी इंद्रियों को संयमित कर लिए. वे श्रद्धालु मनुष्य ऐसा ज्ञान प्राप्त करने के लिए पात्रता प्राप्त कर लेते हैं और प्राप्त करने के बाद तुरंत ही परम आध्यात्मिक शांति को प्राप्त करते हैं. तो शांति और समृद्धि सर्वोच्च सिद्धावस्था तक उन्नत होते हैं. अब 16वें अध्याय का भावार्थ यही हुआ कि जो मनुष्य शास्त्रों के नियमों का पालन नहीं करता है वह असुर है, निष्ठापूर्वक पालन करता है वह देव है. अब कोई श्रद्धावान मनुष्य शास्त्रों में न हो, नियम का पालन करता हो तो उनकी स्थिति क्या होती है? बहुत बड़ा अच्छा प्रश्न है. कलयुग में आज कई लोग शास्त्र को जानते भी नहीं, शास्त्र के मुताबिक भी नहीं चलते हैं, लेकिन श्रद्धालु हैं, बहुत पवित्र हैं. तो कृष्ण इस शंका का, अर्जुन की शंका का भगवान कृष्ण निवारण करेंगे. लोग एक मनुष्य को पसंद करके ईश्वर की ओर श्रद्धा रखते हैं. और क्या वो सत्वगुण या रजोगुण या तमोगुण में पूजा करते हैं? ये प्रश्न था. तो ऐसे लोगों के जीव की सिद्धावस्था प्राप्त होती है क्या? क्या वास्तविक ज्ञान प्राप्त करके उच्चतर सिद्धावस्था को प्राप्त कर सकते हैं? शास्त्रों के विधि विधानों का पालन तो नहीं करते हैं, लेकिन कहीं श्रद्धा धारण करते हैं, देव देवी की पूजा करते हैं. क्या उनको सफलता मिलती है? तो अब भगवान कहेंगे आगे कि श्रद्धा 3 प्रकार की है. उसकी चर्चा हम कल करेंगे. आज बस यहाँ भगवान का संकीर्तन करते हुए कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल भज मुरली मनोहर नंदलाला. कृष्ण गोविंद
कन्हैया तुम्हें नंद लाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। आप सबके हृदय में बैठे हुए कृष्ण को, गोविंद को, गोपाल को प्रणाम करके वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण, हरिओम, राधे राधे, जय योगेश्वर, ओम नमः शिवाय, राम राम जी, जय जय गोविंद, राधे 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 राधे।